नेक्स्ट हम इसके अंदर देख वेरिएबल सेम एज वैसे ही हमने जो देखे थे हम उनको एक दफ़ा शो करवा के भी देख लेते हैं। ठीक है, आप उसी के अंदर शो करवाना चाहते हैं, आप सेपरेट से उसको शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, अभी ये स्टार्ट तो हो चुका है। सर्वर हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है। एक ये है और एक ये, इसे एक को क्लोज कर देते हैं हम। ठीक है, अभी हमारे पास एक ही है और चल रहा है। ठीक है, हमारे पास पेज लोड हो चुका है। वो डबल होने की वजह से उसको नहीं चलाया उसने। अब यहाँ पे हमने देखा था कि हमने कोई वेरिएबल रखना है तो हम डॉलर का साइन लगाते हैं, नेम लगाते हैं और नेम को कोई भी वैल्यू साइन कर देते हैं। मैंने फर्ज किया यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैंने शो भी करवाना है तो आप यहाँ पे नीचे हैं, यहाँ पे उसको कह दें इको, उसके बाद आप डबल कोट्स लगाएं, माई नेम इज़, यहाँ पे मैंने इतना प्रिंट करवाया है, यहाँ पे आप कॉलन लगा दें। ठीक है, अब देखिए कॉलन लगाने की वजह से एरर मूव होगी। मैंने कॉलन नहीं लगाया था, सेमी कॉलन या टर्मिनेटर नहीं लगाया था। अब मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ कि नेम हो, कोमा लिखें और आगे लिख दें आपका जो नेम है। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करें अपने पेज। ठीक है, ये देखें माई नेम इज़ डबल कोट्स के अंदर जो था वो वैसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आगे चीज़ें यहाँ पे आप ब्रेक का जो कोड है वो लगा दें। ये वेरिएबल बनाया, ये हमने वेरिएबल बनाया, ये वाला डॉलर नेम का। इसको वहाँ पे हम लेट लिख के आगे वेरिएबल का नाम लिखते थे, यहाँ पे हमने डॉलर का साइन लिखा और वो वेरिएबल का नाम लिखा जो हम बनाना चाह रहे थे। इतना तो एज इट वैसे ही प्रिंट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट आपका ये प्रिंट हो गया। ये ब्रेक इसके अंदर भी नहीं चलेगी। ठीक है, अब इतनी जो चीज़ है यहाँ पे अगर आप देखें वो हमारे वो शो हुई है जो हमने डबल कोट्स के अंदर रखी हुई थी एज इट, और नेक्स्ट हमारे वेरिएबल की वैल्यू शो हुई। यहाँ पे आप 4, 5, 6 जो भी करना चाहते हैं वो आप उनको पुट कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, आप न्यूमेरिक करना चाहते हैं तो आप न्यूमेरिक भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने एक चीज़ ही रखी है अभी, नेम। आप एज रख लें जिस तरह हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर किया था, और वेरिएबल ले लें, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं वेरिएबल के। स्टार्ट विद डॉलर साइन फॉलो बाय द नेम। बाकी आपने जो करना है, मस्ट बिगिन विद अ लेटर आर अंडरस्कोर, नंबर हो या अंडरस्कोर से आपका वेरिएबल स्टार्ट हो। केस सेंसिटिव हो, मतलब एक बड़ा नाम एन से लिखा हुआ और छोटे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ, दोनों वेरिएबल डिफरेंट होंगे। ये हम ऑलरेडी चीज़ डिस्कस कर चुके थे। अब कांस्टेंट क्या है, आपने डिफाइन का कीवर्ड लिखना है, साइट अंडरस्कोर नेम लिखना है, उसके बाद जो भी लिखेंगे ये एक कांस्टेंट हो चुका है आपका थ्रू आउट वेबसाइट के अंदर, यही रहेगा। इसके शुरू में आपका कोई डॉलर साइन नहीं आता, ये ऐसे ही लिख होता है। आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि माई वेबसाइट ही लिखना है, पाई की वैल्यू लिख सकते हैं। उसके बाद है आउटपुट स्टेटमेंट। अभी जो हमने पढ़ी ये बेसिकली आउटपुट स्टेटमेंट है। आप इक्वल लिखें, डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज़ लगा दें। यहाँ पे एक प्रिंट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका पर्पज़ क्या है, सिमिलर टू इको बट रिटर्न 1 सो इट कैन बी यूज इन एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ पे आपको ट्रू या फॉल्स चाहिए वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए प्रिंट आप प्रिंट के थ्रू भी वैसे ही चला सकते हैं कमांड जो अभी हमने इको के थ्रू चलाई है।
लेकिन बेटर है कि आप इको के थ्रू ही चलाएं। उसके बाद ये वही एग्जांपल है जो हमने जावा स्क्रिप्ट के अंदर देखी थी